नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेट टॉप 10 में। दोस्तों, एक देश के विकास के लिए हर राज्य जिम्मेदार होता है, क्योंकि हर राज्य की जीडीपी मिलकर ही एक देश की जीडीपी या विकास दर तय करती है। तो दोस्तों, आज हम भारत के 10 ऐसे राज्य के बारे में जानेंगे जो मौजूदा समय में काफी कर्ज में है। हालांकि पिछले पार्ट में आप लोगों का प्यार और काफी रिक्वेस्ट के कारण हम पार्ट 2 लाने पे मजबूर हो गए। तो ऐसे ही अपना प्यार हम पर बनाए रखे। वीडियो में आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक करके जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू। नंबर 10, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल भारत का उत्तरी राज्य है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है। हालांकि हिमाचल का 50% आय कृषि द्वारा अर्जित किया जाता है। साथ ही इसके सुंदर पर्यटक स्थल भारत की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान देते हैं, जो कि एरिया के हिसाब से 17वां और आबादी के नजरिए से भारत का 21वां बड़ा राज्य है। दरअसल इस राज्य की साक्षरता दर काफी अच्छी मानी जाती है, जो कि 83% से ज्यादा है, जिस वजह से इसकी प्रति व्यक्ति आय 2,08,513 रुपए सालाना पर जीडीपी के मामले में 22वें स्थान पर आता है भारत में। दरअसल इस राज्य के ऊपर 64,997 करोड़ रुपए का कर्ज है मौजूदा समय में। नंबर 9, उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है, जिसे अक्सर देवभूमि के रूप से जाना जाता है। हालांकि आबादी के हिसाब से ये काफी छोटा राज्य है और एरिया के हिसाब से 19वां बड़ा राज्य है। इसके बावजूद यहाँ की प्रति व्यक्ति आय 1,98,738 रुपए है, जो भारत की 10वीं सबसे ज्यादा है। साथ ही उत्तराखंड की साक्षरता दर भी 78.82% से ज्यादा है और इसकी 52% आबादी उद्योग से आय अर्जित करती है। हालांकि इसका पर्यटन भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा योगदान है, जिसकी जीडीपी मौजूदा समय में 2.93 लाख करोड़ की है। और अगर कर्ज की बात करें तो इस राज्य के ऊपर मौजूदा समय में 72,834.6 करोड़ का कर्ज है, जो भारत के राजकोषीय से लिया गया है। नंबर 8, असम। असम पूर्वी हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जो अपना बॉर्डर भूटान के साथ साझा करता है। हालांकि असम आबादी के नजरिए से भारत का 15वें स्थान पर है और एरिया के हिसाब से 16वां बड़ा राज्य है। दरअसल असम दुनिया भर में चाय और बेहतरीन रेशम की वजह से जाना जाता है, जहां प्रति व्यक्ति आय लगभग 82,078 रुपए सालाना। हालांकि असम की अर्थव्यवस्था मोटे तौर पर कृषि से जुड़ी है, जिसमें लगभग 69% आबादी कृषि द्वारा अपनी आय अर्जित करती है। अगर असम की जीडीपी की बात करें तो मौजूदा आंकड़ों के अनुसार 3.24 लाख करोड़ की है। हालांकि असम राज्य के ऊपर 93,076.4 करोड़ का कर्ज है मौजूदा समय में। नंबर 7, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत का पूर्व मध्य में बसा एक राज्य है, जो 1 नवंबर 2000 से पहले ये अपने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। हालांकि छत्तीसगढ़ आज भारत के सबसे दुर्लभ वन्यजीव प्रजातियों और ऐतिहासिक किले के मामले में विश्व प्रसिद्ध हो चुका है, जहां लगभग 36 ऐतिहासिक किले हैं, जो कि एरिया के हिसाब से 9वां सबसे बड़ा राज्य है। साथ ही छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर 70.6% से अधिक है, जो कि लोहा, स्टील और सीमेंट के उत्पादों में भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के उद्योग में ये भारत में नंबर 1 पर आता है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान देता है। दरअसल छत्तीसगढ़ की जीडीपी 3.62 ट्रिलियन रुपए की है मौजूदा समय में, पर हाल ही के आंकड़ों के अनुसार 98,000 करोड़ का कर्जा छत्तीसगढ़ के ऊपर मौजूदा समय में। नंबर 6, झारखंड। झारखंड भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है एरिया के हिसाब से और आबादी में 14वें स्थान पर आता है। हालांकि 2000 से पहले ये बिहार राज्य से जाना जाता था, पर अब ये तेजी से बढ़ता हुआ एक राज्य है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 79,873 रुपए है सालाना, जहां की जीडीपी 3.83 लाख करोड़ की है पिछले आंकड़ों के अनुसार। दरअसल इसके पीछे का मुख्य कारण इस राज्य की साक्षरता दर है, जो कि मात्र 67.6% की है। पर मौजूदा समय में झारखंड के ऊपर 1,02,471.6 करोड़ रुपए का कर्ज है। पर झारखंड दुनिया का सबसे अमीर खनिज क्षेत्रों में से एक है, जो लगभग 40% खनिज और 29% के कोयला भंडार का दावा करता है, जो इस राज्य के प्रमुख उद्योग है, जो भारत की अर्थव्यवस्था में सहयोग देता है। 5, उड़ीसा। उड़ीसा भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है एरिया के हिसाब से और 11वां सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है, पर यहाँ की साक्षरता दर 73.45% की है। हालांकि यहाँ की प्रति व्यक्ति आय 1,16,614 रुपए है। दरअसल उड़ीसा का सबसे बड़ा उद्योग खनन और उत्खनन है, जिसका अधिकांश उद्योग खनिज आधारित है और ये भारत का 25% लौह भंडार वाला राज्य है, जिस वजह से इसकी जीडीपी 5,33,822 करोड़ की है। साथ ही
1,37,482.2 करोड़ का कर्ज है उड़ीसा राज्य के ऊपर मौजूदा समय के अनुसार, जो भारत के 15वें स्थान पर आता है कर्जदार राज्य में। हालांकि टॉप 10 कर्जदार राज्य के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नंबर 4, बिहार। बिहार पूर्वी भारत का राज्य है, जो आबादी के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और एरिया के हिसाब से 12वां बड़ा राज्य है। हालांकि ये राज्य कई ऐतिहासिक धरोहर के लिए आज भी दुनिया भर में जाना जाता है। दरअसल बिहार की प्रति व्यक्ति आय 38,860 रुपए है और इसकी जीडीपी 4.88 लाख करोड़ की है। साथ ही बिहार की साक्षरता दर 63.82% की है। हालांकि बिहार में सिर्फ 19% इंडस्ट्री है, जिस वजह से ज्यादातर शिक्षित लोग दूसरे राज्य की ओर बढ़ जाते हैं और इस राज्य की अधिकतर आबादी कृषि पर निर्भर है, जो भारत को फूड प्रोसेसिंग, डेयरी और चीनी के विनिर्माण में बड़ा योगदान देती है। हालांकि बिहार पिछले 5 सालों में 11.3% के साथ भारत की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है, लेकिन बिहार के ऊपर मौजूदा समय में 2,13,405.5 करोड़ का कर्ज है। बहरहाल अब जानते हैं अगले राज्य के बारे में। नंबर 3, हरियाणा। हरियाणा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का काफी छोटा राज्य है, जो 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ है। हालांकि पिछले आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में साक्षरता दर 67.91% थी। इसके बावजूद इसकी प्रति व्यक्ति आय 2,64,206 रुपए है सालाना। हालांकि इसकी अर्थव्यवस्था का श्रेय इसके शहर गुरुग्राम को दिया जाता है। साथ ही यह राज्य भारत में अपनी कृषि उपज का 15% का योगदान देता है। वैसे हरियाणा की खास बात यह है कि इसकी 86% जमीन उपजाऊ है, जिसमें से 96% जमीन पर खेती होती है। दरअसल हरियाणा की जीडीपी मौजूदा समय में 8.31 ट्रिलियन रुपए की है और इस राज्य पर मौजूदा समय में 2.34 लाख करोड़ का कर्ज है। नंबर 2, राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा और आबादी के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। हालांकि साक्षरता के मामले में काफी पिछड़ा राज्य है, जहां सिर्फ 66.1% लोग साक्षर हैं। हालांकि ये दुनिया में अपने ऐतिहासिक किले और उम्मेद भवन पैलेस के लिए चर्चित है, जो दुनिया के सबसे बड़े निजी आवासों में से एक है। साथ ही ये राज्य भारत का रेलवे रोलिंग स्टॉक का भी निर्माण करता है। राजस्थान भारत का खाद्य तेलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। हालांकि राजस्थान की जीडीपी 10.20 लाख करोड़ रुपए की है, पर इस राज्य पर 3,91,482.2 करोड़ रुपए का कर्ज है मौजूदा समय में। नंबर 1, तमिलनाडु। तमिलनाडु दक्षिणी भारतीय राज्य है, जिसका सबसे बड़ा और मशहूर शहर चेन्नई है और अर्थव्यवस्था के मामले में ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 2,43,189 रुपए सालाना है। दरअसल तमिलनाडु भारत का ऐसा राज्य है जो पूरी दुनिया में प्राचीन मंदिरों और विश्व विरासत धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हालांकि तमिलनाडु भारत की 6ठी सबसे बड़ी आबादी के साथ 80.33% साक्षरता वाला राज्य है। साथ ही 18.45 ट्रिलियन रुपए की जीडीपी के साथ भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य है, जहां पूरे देश का 34% वस्तु का उत्पादन होता है। इसके बावजूद इस राज्य के ऊपर 5,12,160.5 करोड़ रुपए का कर्ज है मौजूदा समय में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।